आज से हिंदी की हम लोग ठीक है। जीएस और मैथ रीजनिंग आपको मिल ही रहा है। इसके 2 घंटे बाद आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो क्वालिफाई नेचर का है। इंग्लिश और प्लस हिंदी, इसके नंबर आपके जुड़ने वाले नहीं है, लेकिन पास होना जरूरी है। ठीक है, तो डेली एक टेस्ट आपको हिंदी का आज से मिलना शुरू स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया के हो गए, घटना चक्र के हो गए, किरण पब्लिकेशन के हो गए, वो सारे आपको मार्केट में जो भी हैं वो भी मिल रहे हैं। टॉपिक वाइज बिहार स्पेशल भी मिल रहे हैं, आपको मैथ रीजनिंग के भी टॉपिक मिल रहे हैं। तो आइए आज से हम हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए सफिशिएंट है, बस आप इसको देखते रहिए। और मैथ रीजनिंग का भी देखते रहिए, क्योंकि मैथ और इंग्लिश तो मैथ और रीजनिंग आपका सेकंड पेपर का पार्ट होगा, जो कि उसके नंबर जुड़ेंगे और निगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। आइए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो ये आपका कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचना इसको बोलते हैं। ठीक है, अधिसूचना। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी काल में लिखा गया था। ये रचना चंद्रवंश दाई ने की थी। चंद्रवंश दाई ने की थी, ये तो आपको पता होगा। और ये किसमें है? तो आदिकाल में लिखा गया था। और इस पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रवंश दाई ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, गौ का बहु, गौ शब्द वचन पहचानिए। तो ये कौन सा वचन है? गौ जो लिखा है ये कौन सा वचन है? तो ये एक वचन है। इसका बहुवचन क्या होता है? तो इसका बहुवचन गौवें होता है। ठीक है, इसका बहुवचन गौवें होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। आपको पता होगा मूल जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की मैं बात कर लूं, स्पर्श व्यंजन जो आपके हैं ये 25 होते हैं। 25 होते हैं, क वर्ग से, क से लेके प वर्ग तक। ठीक है, ये 25 होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके, आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये आपके 4 होते हैं, य, र, ल और व, ये 4 होते हैं। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं, जो होते हैं तीनों स हो जाते हैं पहले तो, और फिर लास्ट में हर। तो इस तरह मिला के 33 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में एक अशुद्ध है, शुद्ध है, अशुद्ध। तो आपको देखने में आ रहा होगा दैहिक, दैहिक सत्य है, नौकरी, पौड़, पौरुष। तो नौकरी में एक और मात्रा लगती है, नौकरी ऐसे लिखी जाती है। तो यही अशुद्ध है, क्योंकि अशुद्ध की बात किया है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि नौकरी ही अशुद्ध है। कौन सी बर्तनी? ठीक है, यहाँ सही बात किया है। तो इसकी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गाय, गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद क्या है, बता सकते हैं? इसका हो जाएगा गय धन इक। और ये कौन सी संधि है? तो अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये देखिए रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। नाविक का सही संधि विच्छेद बताइए। नाविक का सही संधि विच्छेद बताना है तो नौधन इक होता है। नौधन इक, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, नौधन इक चला जाएगा। आगे चलते हैं। आमरण, आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण में कौन सा समास है, बता सकते हैं? आमरण में देखिए कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास है, दंत है या द्विगु है? तो आमरण में होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है,
आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा कर्मधारक समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं की बात किया है, तो इसमें कौन सा नहीं है? विद्याधन अभ्यास। विद्याधन अभ्यास कर्मधारय समास नहीं है, ये तत्पुरुष समास है। विद्याधन अभ्यास तत्पुरुष समास में आता है। बाकी नीलगाय कर्मधारय समास, पीता कित भी कर्मधारय समास, सखा भी कर्मधारय समास। उपसर्ग वह शब्द है जो, आपको पता हो उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है, आगे जोड़ता है, तो ये तो बात आपको सभी को पता होगा, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा शब्द आगे जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, मध्य में जुड़ता है, नहीं आगे जुड़ता है, शब्द के आगे जुड़ता है। ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अलम, ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा। आगे प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है? बताइए प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं। ये पद्यांश तो गलत लिखा है, इस पे नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए, शब्दांश होते हैं, ठीक है। प्रत्यय आपके क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा अंश, ये तत्सम होता है और ये तद्भव होता है, ठीक है, ये तद्भव होता है। आगे चलते हैं, आपको डेली एक टेस्ट देना, आपका काम बन जाएगा, ज्यादा हिंदी टफ नहीं आती है, ठीक है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से होकर आए उसको वो तद्भव कहते हैं, ये सभी जानते हैं। देखिए जो संस्कृत या तत्सम की मैं बात करूं, तत्सम हूबहू वही शब्द हैं जो संस्कृत से उठा के रख दिए गए हैं, लेकिन संस्कृत के वो शब्द जो थोड़ा सा हेर बदल करके हिंदी में रखे गए हैं उन्हें ही तद्भव कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम पूछा है, कौन सा होगा? तो गोधूम हो जाएगा, ऑप्शन बी चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा शब्द तत्भव है? तो बताइए कौन सा है? 17 का, बताइए 17 का कौन सा हो जाएगा? 17 का जल है, नग्न है, तीन है, भ्रमर है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी, तद्भव पूछा है तो तीन हो जाएगा, ठीक है। तीन शब्द तद्भव, बाकी तीन का तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण ऐसे लिखा जाता है। तत्सम की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह लिखा जाता है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द क्या है बताइए? आकाश है, आप है, चलना है, लंबा है, क्या है? तो आकाश है संज्ञा शब्द। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या कहती है? भाववाचक संज्ञा को थकावट, थकावट, बुराई, बुढ़ापा, आलस्य। तो भाववाचक संज्ञा आपको पता होगा थकावट, थकावट एक भाववाचक संज्ञा में आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम है, कौन सा नाम हो जाए? निजवाचक नहीं, पुरुषवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी चला जाएगा, पुरुषवाचक, ठीक है। सर्वनाम के आपको पता होंगे कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसमें लिखा है उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 21, 21 का बताइए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, उसे विशेषण कहते हैं। जिस जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे व्याकरण कहते हैं। अगला, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ऑप्शन नंबर सी धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, याद रखिएगा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अव्यय कहलाते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। जिन शब्दों में लिंग, वचन,
या पुरुष कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ज्यों का त्यों हो जाता है। ठीक है। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्यांश में क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन बी चला जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे क्या कह रहा है? इनमें अरण्य, इसमें अरण्य शब्द पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा कांता, कांतार। ठीक है, कांतार इसका हो जाता है अरण्य। ये जंगल भी इसका होता है, जंगल वन भी होता है अरण्य का। ठीक है, आगे चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज है। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अध का विलोम, अध का विलोम क्या होता है? अध का तो विलोम सभी को पता होगा, पुड़, पुड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जागृत, जागृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो जागृत का हो जाता है सुप्त, सुप्त। ठीक है, 28 का सुप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे मैंने डैश में सोचा भला ऐसा क्यों होता है? उचित शब्द से रिक्त स्थान बढ़िया। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। मैंने अंतःकरण में सोचा, मन में सोचा, चित्त में सोचा, आत्मा में सोचा। तो अब बताइए कहाँ सोचते हैं आप? मन में ही तो सोचते हैं। मैंने मन में सोचा भला ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आचरण प्रभावित होता है, आचरण। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, आचरण। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके हाथ में चक्र है, चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक साधक शब्द का चयन कीजिए। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्र पड़ी। चक्र किसके हाथ में होता है बताइए? आपको सभी को पता होगा चक्र किसके हाथ में होता है। चक्र पड़ी कहलाते हैं, यानी इसका अर्थ होता है विष्णु, विष्णु। ठीक है, विष्णु। ठीक है, ऑप्शन अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बातें करना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बेफिक्र हो जाना। तो इसका तो मुझे लगता है सभी ने दे दिया होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आगे का क्वेश्चन है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ है छोटे शिशु की तो तलाशना गलत है। अत्यधिक शरारती बालक नहीं, वस्तु में बहुत पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, यही सही हो जाएगा। ठीक है, छोटे बालक की प्रशंसा का गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, आप ये टेस्ट दीजिए, बताइए कि इस 50 क्वेश्चन में कितना कर लेते हैं। क्या कह रहा है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना किसी काम का नहीं होता, गलत। एक चना शक्तिहीन होता है, गलत। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा। आगे चलते हैं। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते बोलते हैं में, जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य होगा? संज्ञा उपवाक्य नहीं, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। नहीं, ये मिश्र वाक्य नहीं। सुबह पहली बस पकड़कर श्याम, नहीं, ये भी नहीं है। मिश्र वाक्य के लिए ये होना जरूरी है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है कौमा वह अवश्य सफल होते हैं। ऑप्शन सी चला जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध शब्द है, बताइए क्या है? मैंने विद्यालय जाना है, 38 का यही होगा। मैंने थोड़ी, मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बताइए? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य, वाच्य आपको पता होना चाहिए। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पित्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यही 3 होते हैं। निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक का आपको पता होना चाहिए।
कर्ता ने कर्म को करण से याद करवाया था मैंने, टॉपिक वाइज क्लास आप यदि नहीं देखे हो तो देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्यांश में रेखांकित पद में कारक है, कारक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 संप्रदान। ठीक है, संप्रदान कारक है इसमें। अगला क्वेश्चन, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, उभयलिंग। तो ये होते हैं, ज्यादातर पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, इस निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 43 का हो जाएगा शराब। ठीक है, देखिए, चलिए हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएं। आप खाली एक लाइन ऐसे सेंटेंस बना लेंगे ना तो उसको जोड़ लेंगे। यदि आप नहीं देखे तो जाके उस वीडियो को देखिएगा, 5 मिनट की वीडियो, आप पकड़ ले जाओगे। कोई भी क्वेश्चन स्त्रीलिंग पुल्लिंग का गलत नहीं होगा। क्रिया के उस रूपांतरों को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय और उसकी पूर्व अपूर्व अवस्था बोध हो? कौन सी है? तो काल। ऑप्शन डी चला जाएगा, काल। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखिए, सुंदर कौन सा है, इससे क्या पता चल रहा है आपका? इससे क्या परिणाम निकल रहा है? नहीं। क्या संख्या आ रही है? नहीं। गुण का तो ही तो पता चल रहा है। 45 का ऑप्शन नंबर सी, एक गुणी तो है सुंदर। अधोलिखित में वर्तनी किस दृश्य से अशुद्ध चुनना है? आपको अशुद्ध चुनना है। ठीक है, अशुद्ध चुनना, बताइए। अंतर्धान क्या है? अध्यात्म, अध्यात्म, अशुद्ध वर्तनी चुनना है। क्या ये सही है, आपको लग रहा है? 46 का सी। मैं लिखता हूं इसको। ये क्या सही है? बताइए, ये क्या सही है? गलत है, ये यही गलत है। देखिए, इसको ऐसे लिखा जाता है, अध्यात्म। सिर्फ एक मंत्रा यहाँ पे मैंने बढ़ाया था, यही एक बढ़ाया था। इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, ये आते हैं सब ऐसे ही क्वेश्चन, आपको हिंदी में मिलने वाले हैं। आप इसको इजिली न लीजिएगा। ठीक है, अभूलेखित और ये तो हो गया। कन्नड़, कन्नड़ का संबंध किस भाषा के परिवार से है? तो किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का द्रविड़ भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा। ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, द्रविड़ भाषा से है, द्रविड़ भाषा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भाषाओं में उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकास क्रम में तो प्राचीन संस्कृति सबसे पहले होनी चाहिए, तो एक दो ऑप्शन में ये ऑप्शन तो कैंसिल ही कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी लैंगिक संस्कृति, यानी सी, ए सी। यहाँ पे ए सी यहीं में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर बी आ जाएगा, शोरसैनी। ठीक है, फिर पश्चिमी हिंदी। मतलब आपका हो जाएगा ए सी बी डी। ठीक है, आगे चलते हैं। मास कंजम्पशन का हिंदी में प्रयोग कौन सा होगा? तो क्या होता है हिंदी में? उसको हम क्या बोलते हैं? व्यापक उपभोग बोलते हैं। तो ट्रांसलेट करना है हिंदी में मास कंजम्पशन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाव युक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवर जॉय। ठीक है, मैं उल्लेसित हूँ, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज्यादा थी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो ये आज के 50 क्वेश्चन थे। इन 50 क्वेश्चनों में आपने कितने से किए, आप जरूर बताइएगा। आपको डेली एक हिंदी का सेट मिलेगा, जिससे आप अपना टेस्ट दे के आप ये चेक कर सकते हो कि आप कितने नंबर ला रहे हो। सिर्फ इसमें पास होना जरूरी है, इसके नंबर जोड़ने नहीं है। तो एक टेस्ट आपके लिए दिन भर में सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, जीके, जीके तो पूरा टॉपिक वाइज आप पढ़ते ही रहिए। मैथ रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन भी मिलेंगे। इस पेपर के बाद 2 घंटे के बाद ही आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।